अपनी बढ़तन करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो बल पिछले दिनों में मुझे दिया है वो आपके सामने एक गवाही के तौर पर रखकर, परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अद्भुत कार्य किए हैं, परमेश्वर ने मुझसे जो बात की है वो आपके सामने रख कर जो समय मेरे सामने दिया है उसके अंदर ही मैं अपने इस विचार को समाप्त करना चाहूंगा। एक ईसाई परिवार में जन्म लिया हुआ मैं, इस प्रकार एक ईसाई परिवार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, हालांकि उसी प्रकार कुछ समय के बाद मैंने पवित्र परमेश्वर को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार किया और कलीसिया का एक अंग बनकर जुड़ने लगा। लेकिन एक जवान जिस प्रकार भटक जाता है उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन से परमेश्वर को छोड़कर अपने ही मार्गों में चलने लगा। लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे अपने उस दौड़ को, जो मेरा व्यक्तिगत दौड़ को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में मुझे ले आया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पास और एक बार आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। पिछले साल करीबन 24/8 को, मुझे लगता है 24 या 25/8/2019 को हमारे कलीसिया में जब हमारे पासवान गांधीनगर कलीसिया के पासवान ने मुझे कहा कि आप भजन संहिता से कुछ बताएंगे, तो मैंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ सर। इस प्रकार मैंने भजन संहिता 30 का जो 11 वाक्य हैं उसमें इस प्रकार कहते हैं कि मैंने जो पाट का वस्त्र पहना था वो परमेश्वर ने मेरे जीवन से हटाकर, कोई अगर वो हिंदी में पढ़े तो सही रहेगा, भजन संहिता 30 और उसका 11। Psalms 30 वर्स 11। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। रुक जाइए सिस्टर। तो उसके बाद इस प्रकार मैंने उस दिन उस भजन से बताया। 5 दिनों के बाद मुझे, मतलब मैं थोड़ा शरीर में दुर्बल था, बुखार वगैरह था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तकलीफ होगा, इस प्रकार सोचकर मैं एक टेस्ट के लिए गया, हेल्थ चेकअप के लिए गया। वहां पर मुझे पता चला कि स्कैनिंग के द्वारा सिटी, मतलब उन्होंने जब सोनोग्राफी किया उस समय मुझे पता चला कि वहां पर मेरे किडनी के ऊपर थोड़ा सूजन सा है और उसके ऊपर ग्रोथ है। तो वो तो सब मुझे वो स्कैन के द्वारा, मतलब सिटी स्कैन नहीं, जो सोनोग्राफी के द्वारा पता चला। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास करीबन 3-3.5 के बाद गया, सारे रिपोर्ट उनके पास था, उनको मिलने जब गया तो मैं उसके सामने जब खड़ा था, उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा कि आपको फर्दर टेस्ट के लिए सीटी स्कैन के लिए जाना पड़ेगा। तो उस समय मानो कोई मुझसे बड़े जोर से कोई मुझे बता रहा है, विश्वास करो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Trust, if you believe you will see the glory of God। मैं उस समय सुबह जो वचन पढ़ा वो नहीं था और कोई भाग से मैं पढ़कर गया था, लेकिन पता नहीं कोई मुझे ऐसे जोर से आवाज दे रहा है। फिर मैं उस डॉक्टर के पास बैठा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको फलाना फलाना काम करवाना पड़ेगा। उसी दिन शाम को मैं सिटी स्कैन वगैरह करवाया और उसके बाद पता चला कि वो फर्दर टेस्ट के लिए मुझे जाना पड़ेगा। 31/8/2019 को मैं सुबह डॉक्टर के पास गया सिटी स्कैन का रिपोर्ट लेकर। उस समय उन्होंने मुझे बताया कि आपका तो बीमारी ये है, अभी और आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन मैं उस समय वो सुनकर घबराया नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया था, विश्वास करो तुम परमेश्वर का महिमा को देखोगे। मैंने परमेश्वर के उस वचन को पकड़ कर रखा और मैंने कहा कि परमेश्वर अगर तूने मुझे ये बताया है तो जरूर इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। तेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ और तेरी महिमा मेरे जीवन से जो है औरों को मैं बताना भी चाहता हूँ। परमेश्वर अगर मेरी उम्र की बढ़ाएगा तो मेरी जो
चमत्कार मेरे जीवन में जो हुआ है, कई लोगों को बताकर तेरी नाम की महिमा मेरे जीवन से मैं होने दूंगा। इन दिनों में हमारे कलीसिया में उपवास का प्रार्थना चल रहा था। भाई शेखर उस दिन रविवार को हम लोग जब प्रार्थना करने के लिए गए, भाई शेखर मेरे पीछे बैठे थे। उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना किया, प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करते हुए मैं देखता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन से बड़ा आश्चर्य काम करेगा, जो गवाही आप दोगे अनेकों के जीवन में वो एक आशीष का कारण बनेगा। आगे के दिनों में कई सारे टेस्ट वगैरह किया, परमेश्वर की दया से वो किडनी को छोड़कर और कहीं पर इतना ज्यादा वो बीमारी फैला हुआ नहीं था। ट्रीटमेंट करीबन 1 साल के करीब अभी 1 साल हो चुका है उस ट्रीटमेंट को शुरू किए हुए। जून 2020 को एक सर्जरी में मुझे जाना पड़ा। वो ऐसा एक समय था कि जब कोविड का बीमारी हमारे शहर में आसपास में बहुत ही बढ़ चुका था और डॉक्टरों के पास हॉस्पिटलों में जाना बहुत ही तकलीफ वाला काम था। हमारे प्रियजन चाहते हुए भी हॉस्पिटल में हमको दिलासा देने मतलब आश्वासन देने के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए वो लोग नहीं आ सकते थे, और लेकिन वो जहाँ कहीं भी थे वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। वो प्रार्थना के फलस्वरूप सर्जरी के बाद मैं घर आया। 1 हफ्ते के अंदर घर पर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, और उस दिन से परमेश्वर ने मुझे शारीरिक जो कमजोरी थी उसमें और भी धीरे धीरे मेरी कमजोरी को हटाते हुए परमेश्वर मुझे बल देने लगा। The Lord enabled me to gain strength। मैं ये सब इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में जब समस्या आती है उस समय ही हम लोग परमेश्वर का प्रेम को चक्कर जान सकते हैं। बाकी तो हम अपने काबिलियत में सब कुछ कर सकते हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब हम हताश हो जाते हैं, हम आगे क्या करेंगे, शारीरिक उस समय हम आगे क्या करेंगे ऐसा सोचकर अगर हम बैठेंगे तो एक बात हम समझ ले, परमेश्वर के हाथों में हमारी चिंताओं को छोड़ देंगे तो परमेश्वर उसका हल लेकर आएगा। हम हमारी युक्तियों से अगर कुछ करने जाएंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का जो मेरा वचन का शीर्षक है जो मुझे दिया गया है वो शीर्षक इस प्रकार है, अपनी चिंता परमेश्वर को छोड़ो। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, हम्बल योरसेल्फ टू गॉड। हम्बल नम्र होना और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना। हालेलुया। हम लोग सब लोग नम्र होना तो जानते हैं। मैं वचन को आपके सामने रखने से पहले एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, आज का जो समय हमको दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहते प्रभु जी। प्रभु जी, आज का जो वचन आपने मुझे दिया है वो आप उसको आशीष करके दे प्रभु जी। मेरे जीवन में जिस प्रकार तूने पिछले दिनों में बात किया प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी मुझे सुनने वाले लोगों को भी इस वचन आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। तेरी नाम की महिमा के लिए सब कुछ होने पाए प्रभु जी। मेरे जुबान को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मेरे जुबान को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे प्रभु जी। सुनने वाले भी आशीषित हो जाने पाए। पवित्र आत्मा का एक बड़ा सामर्थ को हम इस मीटिंग के द्वारा अनुभव करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। सारे मान महिमा इज्जत जलाल हम तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण प्रभु जी। आज की जो छोटे मनन के लिए आप सबों का ध्यान हम बहुत ही एक सुपरिचित वचन के सामने मैं ले जाना चाहता हूँ। हम इन दिनों में जो ये पुकार टीम का जो शीर्षक पे क्या लिखा है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। हमारे आदरणीय पास्टर आंटी सिस्टर सारिमोल भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके प्रति भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी हमारी एक आत्मिक गुरु है। हमको विश्वास में बढ़ाने के लिए उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है, इसलिए मैं उनको भी बड़ा
हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु उनकी सेवकाई में भी प्रभु उनको बहुत आयत से इस्तेमाल करने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये आज पुकार टीम का जो शीर्षक के ऊपर क्या लिखा है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, मेरे शुद्ध हृदय तू मेरे अंदर निर्माण कर। ये शुद्ध हृदय निर्माण करने के लिए पिछले दिनों में हमने कई अलग अलग दासों के द्वारा अलग अलग बातों को हमने सुना। पिछले दिनों में परमेश्वर के दास के द्वारा पास्टर बेंजामिन जॉन से हमने सुना कि किस प्रकार हमें माफ करने के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। हम माफ होने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं। लेकिन मैं उसके संदर्भ में एक और बात आपको उसके साथ जुड़कर ले जाना चाहता हूं, वो है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड। उसके लिए 1 पीटर पहला पत्रस 5 और उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। पहले 6 पढ़ेंगे, बाद में 7 पढ़ेंगे। पहला पत्रस, कोई भी हिंदी में अगर उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला पत्रस 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम लोग सब लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथों में अपने आप को दे देते हैं। हम लोग ये सब जानते हैं, हम लोग परमेश्वर के हाथों में देने से क्या होता है कि हमको परमेश्वर उचित समय पर उठाएगा। लेकिन हम लोग अपने आप को समर्पण करने के बाद परमेश्वर उचित समय पर हमें उठाएगा ये सोचकर जब हम बैठते हैं, उस समय एक बात को हम अगर अंग्रेजी में उसको पढ़ेंगे तो वहां पर ये फुल स्टॉप नहीं है। ये 6वां अध्याय के बाद वहां पर फुल स्टॉप नहीं है। अगर अंग्रेजी में हम लोग देखेंगे, वहां पर 6वें वाक्य के बाद वहां पर कॉमा है, कहीं पर उसका कोलन है, कहीं पर सेमी कोलन है। तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ परमेश्वर के बलवंत हाथ में अपने दीनता से रहने का ही मतलब नहीं, वो तुम्हें उचित समय पर उठाएगा, उसके लिए तुम उसके हाथों में समर्पण करो, इतना ही नहीं। आगे का 7वें वाक्य में क्या लिखा है सिस्टर, वो कृपया जरा पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है ना। हम लोग क्या करते हैं, समर्पण तो करते हैं, परमेश्वर के आगे नम्र तो हो जाते हैं, परमेश्वर हमें उचित समय पर उठाएगा ये सोचकर तो बैठते हैं। लेकिन एक बात हम करना क्या भूल जाते हैं, हा? अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहते। हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर के हाथों में, हम परमेश्वर के अधीन हम लोग समर्पण हो गए, हमने अपने आप को समर्पण कर दिया, हमको वो बलवंत समय पर, अपने समय पर वो बलवंत करेगा, ये सब सही बात है। लेकिन जब तक हम हमारी जो वो इंग्लिश में कहता है वरीज, कास्ट और बर्डन्स, हमारे बोझ को परमेश्वर के हाथों में जब तक नहीं दे देंगे, ये समर्पण करना उससे कोई मतलब नहीं रहा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं और किसी को उसको आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में मैं इस प्रकार कहता हूँ कि जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे देंगे तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है। परमेश्वर, मैंने तो अपने आप को समर्पण कर दिया, मैं अपने अधीन में हो गया, आपके अधीन में तो हो गया, सारी चिंताएं, सारा जो बोझ है मैं अपने आप ही उसको संभाल कर रखूं, मैं उसमें आपको दखलंदाजी देना नहीं चाहता हूं, मैं उसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा। लेकिन ये क्या होता है, ये पूरा नम्र होने का एक निशाना नहीं है। हमारे अंदर थोड़ा सा एक घमंड का भाव आ जाता है।
चिंताएं हैं वो अपने आप मैं सॉल्व कर लूंगा, बाकी का कार्य मुझे ऊंचा बढ़ाने का काम आप कर लो, मुझे ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम आप कर लो, चिंताएं मैं अपने आप में उसका हल ढूंढ लूंगा। आप उसमें दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर मैं सब उसको संभाल लूंगा, आप सिर्फ मुझे उचित समय पर आप मुझे बढ़ाए, सिर्फ इतना ही करना, और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वचन के आधार पर इस प्रकार मैंने समझा, आपकी बात नहीं, मैं इस प्रकार समझता हूं कि अगर हमारे नम्र होने से, हमारा समर्पण करने से ही काफी नहीं है, हमारा बोझ भी परमेश्वर के हाथों में देंगे, तभी ही वो हमें उचित समय पर उठाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने चिंताएं नहीं है, हमारे सामने, मेरे और आपके सामने निरंतर, आज हमारी चिंताएं जो हट जाएगी, कल दूसरा दिन व्याकुल अवस्था आएगा, उसमें हम चिंतित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सारी चिंताएं, इसका मतलब आधा चिंता नहीं, एक चिंता नहीं, सारी चिंताएं, कास्ट योर बर्डन, कास्ट योर वरीज, तुम्हारे जो भी चिंताएं हैं वो मुझ पर डाल दो। हो सकता है वो छोटी समस्या हो सकता है वो बड़ी समस्या क्यों ना हो सकता है एक छोटा रोग हो, सिर दर्द हो, या फिर बड़ा एक बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको अपने समय में हल करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यवान है, उसमें वो बल है। हालेलुया। हम इस बात को कभी ना भूले कि हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में अगर कोई योजना किया है तो उस योजना को परमेश्वर पूरा करेगा, उसमें तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ। यीशु मसीह इतना नम्र हो गया, वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, एक मनुष्य का रूप धारण करते हुए यहाँ पर आया, उसने उस शर्मजनक मृत्यु को अपने हाथ ऊपर ले लिया। कौन सा मृत्यु था? क्रूस पर मारा जाना। हम लोग वचन में देखेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 से 11, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 11, उसमें उसका 8वां वाक्य पढ़ेंगे, वर्स 8, फिलिपियंस 2 वर्स 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु वो एक मतलब सबसे बुरा इंसान जो बुरी बात करता है, ऐसे इंसान को देने वाला, मतलब फांसी देने वाला काम किसके ऊपर था? जो सबसे बुरा काम करने वाला, या ऐसे न क्षमा कर जाए, ऐसे बातों में उलझने वाला, ऐसे या फिर ऐसे कुकर्मी लोगों को दिया जाता था, ऐसा एक जो मृत्यु था। लेकिन यीशु मसीह ने ये सब किस लिए किया? उस नम्र हुआ किस लिए? मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पाप से हमको छुड़ाने के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए यीशु मसीह नम्र हुआ। अगर यीशु मसीह नम्र हुआ, यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा कि तुम क्रूस पर चढ़ जाओ, यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारा क्रूस, अपने क्रूस उठाकर मेरे पास चलो। यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह का क्रूस अगर उठाना है तो मुझसे और आपसे वो कभी भी नहीं हो सकता। अपना अपना क्रूस, मतलब हम हरेक के जीवन में कोई भी एक क्रूस जैसी एक अवस्था होगा, चाहे वो कोई तकलीफ होगा, सर दर्द होगा, किसी को कुछ पेट का दर्द होगा, या फिर आर्थिक समस्या होगा, या फिर कोई ना कोई समस्या क्यों ना हो, उठाकर चलने के लिए परमेश्वर ने इसलिए कहा कि वो तुम उठाकर चलोगे, मैं तुम्हें संभालूंगा। हाँ, तुम्हारे जीवन में तकलीफ आएगा, तुम्हारे जीवन में वेदना आएगा, लेकिन अगर उसको तुम मेरे हाथों में दे देंगे, मैं तुम्हें सही समय पर उठाऊं। यीशु मसीह के जीवन में हम देखें, वहां पर उसका 9 से 11 में अगर जब पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 और 11,
परमेश्वर ने वहां पर इस प्रकार किया कि उसने आज्ञाकारी हुआ, वो अपने आप को नम्र किया, उसका फलस्वरूप क्या हुआ? 9 से 11 पढ़ेंगे सिस्टर। जी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। देखो, जब उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, नम्र हुआ और आज्ञाकारी रहा, तो उसका फलस्वरूप क्या हुआ? पिता ने उसको इतना बड़ा एक स्थान दे दिया कि यीशु मसीह के नाम में, वहां पर क्या पढ़ते सिस्टर? दोबारा वाक्य पढ़ेंगे, 9 वाक्य। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है, मतलब उस नाम के अलावा कोई नाम श्रेष्ठ है नहीं। उसके उस दर्जे तक आने का नाम किसी का योग्य नहीं है। ऐसा एक श्रेष्ठ नाम दिया। ये कब हुआ? तो उसने अपने आप को परमेश्वर के हित के अनुसार आज्ञाकारी किया और अपने आप को नम्र किया। हम और कुछ भागों को देखेंगे। कुछ व्यक्तियों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनके जीवन में तकलीफ आई, उनके सामने समस्या आई, लेकिन उस समस्या में परमेश्वर ने उनको, उस समस्या के अंदर जब वो आए थे, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखने के कारण परमेश्वर ने उनको उस अवस्था से बचाकर वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए दिया। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन में जिनके बारे में जिक्र करना चाहिए, लेकिन कुछ बात ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग देखिए, दानियल के पुस्तक में हम लोग जब आते हैं, दानियल के पुस्तक 3रा अध्याय, उसका 19 से 25 जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर सारे बात को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, उस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। अब रेफरेंस के लिए नोट करना है तो ही नोट करिए, लेकिन सारे बात पढ़ेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा और मेरे सामने जो समय दिया है वो समय के अंदर मुझे समाप्त करना है। वहां पर हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो 3 जवान लोग थे, उनके सामने एक चुनौती आया। चुनौती ऐसा था कि उनको उस राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करना है, लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस मूर्ति के सामने दंडवत न करने के कारण उनको वहां पर जो सजा दी गई थी वो क्या था कि आग की भट्टी में डाला जाए। उन्होंने, जब राजा ने उनको बुलाकर इस प्रकार कहा कि क्या आप लोग इस प्रकार क्यों नहीं किए, उन्होंने कहा जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि किसी भी मनुष्य के सामने, किसी मूर्ति के सामने, वो लोग इब्रानी बालक थे, वो लोग जानते थे कि नियम उनके जो नियम के अनुसार वो किसी भी मूर्ति के सामने अपने माथे को टेक नहीं सकते, वो लोग झुक नहीं सकते। इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, अगर वो नहीं छुड़ाए तो भी हम लोग क्या करेंगे, इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि राजा क्रोधित होकर वो आग की भट्टी की तीव्रता को 7 गुना बढ़ाता है। हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार की जो आग की भट्टी जिस प्रकार 7 गुना तीव्रता बढ़ाया, इसी प्रकार एक आग के समान हमारे जीवन में भी समस्या आएगी। क्या मैं और आप इस प्रकार कह सकेंगे, नहीं प्रभु जी, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, लेकिन मैं निडर रहूंगा, चाहे आप मुझे बचाए या ना बचाए, मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं। वहां पर हम क्या देखते हैं, 3रा दानियल चैप्टर 3 वर्स 25, दानियल का 3रा अध्याय उसका 25वां वाक्य ही सिर्फ पढ़े, वहां पर उसका नतीजा क्या होता है। फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप
ईश्वर के पुत्र के सदृश था। आमेन, हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं 7 गुना आग की तीव्रता में बढ़ाकर जब उनको डाला गया, वहां पर कोई हानि उन पर नहीं पहुंची। वो लोग डर के मारे अगर कहते कि नहीं नहीं ये आग के अंदर गिरने से क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता तो वहां परमेश्वर की नाम की महिमा नहीं होता। एक अन्य जाति का राजा ये नहीं कहता कि चौथा व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र के और ईश्वर के चौथे पुत्र पुरुष के का सदृश स्वरूप है। ईश्वर के पुत्र का, ईश्वर के पुत्र मतलब ये कौन कहता है? हाँ? इसकी गवाही कौन देता है? एक अन्य जाति का राजा जिसको यहोवा परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कहता है कि ईश्वर के पुत्र के समान एक व्यक्ति वहां पर उस आग में है। हालेलुया। हमारी आग की अवस्था में वो चौथा व्यक्ति के रूप में, जिस प्रकार इब्रानियों बालकों के उस आग के कुंड में चौथा व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में आया, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में भी जब समस्या बढ़ जाएगी, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा जब हम सोचेंगे, हम परमेश्वर के हाथों में जब दे देंगे, वहां पर परमेश्वर का पुत्र उतर कर आएगा और उसका हल देगा। वहां पर हम देखते हैं उसका नतीजा क्या हुआ कि उस राजा ने कबूल किया कि इनके परमेश्वर का जैसा श्रेष्ठ परमेश्वर और कोई नहीं है। हालेलुया। और उन्होंने आदेश दिया, अभी इनके परमेश्वर के सिवा और किसी परमेश्वर के सामने आपको झुकना नहीं। हालेलुया। दानियल के जीवन में अगर हम मुड़कर देखें आगे, दानियल की किताब में ही हम देखेंगे दानियल के जीवन में क्या हुआ। दानियल 6 और उसका 16 से 23 में जब हम पढ़ेंगे, दानियल 6 चैप्टर 6 वर्स 16 to 23, वहां पर हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में भी ऐसी एक समस्या आई। वहां पर उसको दानियल को सिंह के माद में डाला गया। सिंह को देखकर ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। कई बार हम तो एक कुत्ते को देखकर भी, भौंकने वाला कुत्ते को देखकर भी हमारे पांव कांपने लगते हैं। सिंह की तो बात छोड़ो, लेकिन उसको उस गुफा में, उस माद में डाला गया, वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मेरा जीवित परमेश्वर मुझे बचाएगा। अगर नहीं बचाएगा तो भी मैं अपना प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। उसका गलती एकमात्र ये था कि वो और किसी देवी देवता से प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन यहोवा से प्रार्थना करता था। हम लोग उसका 23 वाक्य में जाएंगे, सिर्फ 23 वाक्य पढ़े सिस्टर, वर्स 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल की गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि ये इसके ऊपर हानि क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर हानि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है ना, वो यहोवा पर विश्वास करता था, इसलिए उसके ऊपर हानि नहीं हुई। वो आराम से सोया। लेकिन जिस राजा ने उसको सिंह के माद में डालने का आदेश दिया था, वो राजा रात भर सो नहीं पाया। जब हम उस भाग को पढ़ेंगे वहां पर देखते हैं कि वो राजा रात भर सो नहीं पाया। वो भोर को ही जाकर उस गुफा में, मतलब उसी के माद में जाकर उसका ढक्कन खोलकर उसको पूछता है, हे दानियल, तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया क्या? वहां पर भी हम देखते हैं कि जब दानियल ने परमेश्वर यहोवा को आदर दिया, उसकी महिमा की, परमेश्वर ने दानियल को आदर दिया और परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा पदवी पर ले गया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी इस प्रकार का समस्या आएगा तो मैं और आप क्या करेंगे? हालेलुया। और आगे हम बढ़ेंगे, एक और व्यक्ति को आपके सामने मैं परिचय देना चाहता हूँ, वो है यूसुफ। हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं यूसुफ के बारे में, हमने कई बार यूसुफ के बारे में सुना। मैं ये सारे बात जब बताता हूँ, कई बार हमने कई परमेश्वर के दासों के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमने
इस प्रचार को सुना होगा, कलीसिया में सुना होगा, कई परमेश्वर के दासों के द्वारा भी सुना होगा, लेकिन जो बात परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मुझसे व्यवहार किया वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। यूसुफ के जीवन में हम देखें, यूसुफ के जीवन में समस्या इसलिए आई क्योंकि उसने कुछ दर्शन देखे थे, उसके भाइयों को पसंद नहीं आया, उसके भाइयों ने उनको बेच डाला। उन्होंने सोचा कि उसका जीवन खत्म हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर का योजना, अगर परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था तो वो दर्शन पूरा करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय, उत्पत्ति 39 उसका दूसरा वाक्य, उसका 21वां वाक्य। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2 एंड वर्स 21। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि कौन भाग्यवान होगा। वो कहां पर रहता था? वो मिस्री स्वामी के घर पर रहता था। और उस समय भाग्यवान कौन हुआ? वो मिस्री नहीं, यूसुफ भाग्यवान हुआ। वहां पर इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉस्परस। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे वर्ड्स को, वहां पर लिखा है गॉड प्रॉस्पर्ड हिम। परमेश्वर ने उसको बहुतायत का आदर दिया, मतलब उसके संग रहा और उसको बढ़ाया। वहां पर हम देखते हैं ये एक जवान व्यक्ति उसको एक अन्य देश में था, हालात उसके विपरीत थे। वो उसके भाइयों के द्वारा वहां पर बेचा गया था और मिस्री ने उसको खरीदा था। वहां पर वो एक दास के रूप में वहां पर वो काम करता था, लेकिन उसके अंदर कुछ गुण होने के नाते इस मिस्री ने उसको वहां पर कुछ और कामों में एक ऊंचा पदवी देकर उसके सारे घर के कारोबार को देखने के लिए उसको आगे बढ़ाया। लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर का ऊपर जो उसका भरोसा था वो कभी नहीं छोड़ा। जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे सही समय पर मुझे बढ़ाएगा, उचित समय पर मुझे बढ़ाएगा। मुझे जो जो दर्शन दिया है, मुझे जो मेरे जीवन से जरूर पूरा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे उचित समय की बाट जोना जरूरी है। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? क्योंकि मेरा कुछ इंटरनेट में मुझे ऐसा अनस्टेबल लग रहा है। जी आ रहा। ओके, थैंक यू। वहां पर आगे हम देखते हैं उसी अध्याय का 21वां वाक्य हम देखें। वर्स 21, उत्पत्ति 39 और उसका 21। जेनेसिस 39 वर्स। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। वो जहां कहीं भी जाता था परमेश्वर यहोवा उसके संग संग रहता था, और अनुग्रह की दृष्टि जहां पे भी वो जाता था वो उसके विरोधी क्यों ना हो, वो कैदी होकर गया फिर भी वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। वो दारोगा ने भी उसके ऊपर करुणा से, मतलब उसके ऊपर एक अच्छा व्यवहार किया। वहां पर हम देखते हैं कि उसके पश्चात वहां पर वो जब बंदीगृह में था, उसने उसके साथी दो थे, उन्होंने स्वप्न देखा, उसका अर्थ बताया। उसके बाद उस अर्थ बताने के बाद वो लोग भी वहां से जिस प्रकार यूसुफ ने उनको अर्थ बताया था उसी प्रकार वो लोग, उनके जीवन में घटना घटी और आगे उनको वहां से उस बंदीगृह से एक व्यक्ति को छुड़ाया गया, एक व्यक्ति को मारा गया।
जब वो बाहर निकल, जब उसने अर्थ बताया था यूसुफ ने, वो पिलानेहारे से इस प्रकार कहा, अब तू रिहा होकर जाएगा, तू वापस जब फिरौन के पास जाएगा, फिरौन को बताना कि मैंने कोई गलती नहीं की और मेरे बारे में वहां पर जिक्र करना। वहां पर हम देखते हैं कि ये फिरौन के पास जब ये पिलानेहारा जब गया, वो इस बात को भूल गया। हाँ? लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर अगर मुझे और आपको एक दर्शन दिया है तो वो भूलने वाला नहीं है। तुम नम्र बनकर रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कुटकुटाया नहीं। हम लोग देखते हैं कि यूसुफ उसके इस अवस्था में वो कुटकुटाया नहीं, उसने हमेशा परमेश्वर का ही आदर किया और परमेश्वर को उसने हमेशा ऊंचा स्थान दिया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मुझे ये हाल में क्यों रख दिया, मैं तो धर्मी व्यक्ति था, मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर भी क्यों मुझे इस प्रकार किया। लेकिन वहां पर परमेश्वर क्या चाहता था कि वो नम्र रहे ताकि उचित समय पर उसको उठाए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं अगर वो समय पर ये पिलाने हारे ने उसके बारे में अगर जिक्र किया होता तो पिलाने हारा क्या कहता, एक भाई यूसुफ, मैंने तो तुम्हें फिरौन से सिफारिश कर कर तुझे उस बंदी गृह में से छुड़ाया है, अभी मैं जैसा बोलूं तो मेरे साथ काम करना, मेरी सेवकाई करना, मेरा एक असिस्टेंट होकर रहना। लेकिन परमेश्वर का योजना ये नहीं था, क्योंकि परमेश्वर एक उसको ऊंचे एक स्थान पर ले जाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उस पिलाने हारे को उस बात को भूलने के लिए शायद अनुमति दिया होगा। हम लोग एक बात को समझ लें, कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं आए तो हम लोग जल्दबाजी ना करें, क्योंकि परमेश्वर का समय हम लोग, मैं और आप नहीं जानते। परमेश्वर का समय किस समय है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहा है कि परमेश्वर के समय के लिए बाट जोतते रहो और अपने आप को नम्र कर दे। सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड अंडर द माइटी हैंड्स ऑफ द लॉर्ड दैट ही मे एक्सॉल्ट यू इन ड्यू टाइम। परमेश्वर के समय में वो आपको उठाएगा, मेरे और आपके समय में नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं कि दो दिन में हमारा सारे आशीष और भलाई हो जाए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को ये 2 मिनट नूडल, बच्चों को तो छोड़ो, खैर बड़ों को भी अच्छा लगता है 2 मिनट का मैगी नूडल्स खाना। स्वाद में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है? नहीं, सेहत के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम एक बात को समझ लें, मैं अपनी एक छोटा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा बेटा जब मैं दाढ़ी बनाता हूँ तो वो क्या करता है, आकर जब छोटा था तो वो आकर वो जो मैं ब्रश से अपना जब दाढ़ी बनाने के लिए साबुन लेकर अपने दाढ़ी पर जब घिसता हूँ, वो आकर क्या करेगा, उस ब्रश को लेकर अपने मुंह पर भी वो लगाए। तो मैं उसको नहीं रोकता था, लेकिन वो अगर रेजर हाथ में लेगा मैं उसको अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं वो छोटा जब था, जब वो एक छोटा जवान था या फिर एक छोटा बालक था, उस समय जब मैं उसको उस शेविंग ब्लेड दूंगा तो उसके लिए हानि का कारण बन सकता है, उससे चोट लग सकती है। लेकिन जब वो बढ़ गया, मैं जब वो कॉलेज में पहली बार गया, उससे पहले हालांकि उसने शेविंग शुरू कर दी थी, लेकिन जब कॉलेज में गया उसको एक मतलब कॉलेज में जब पढ़ने के लिए गया तो पहला किट मैंने उसको एक शेविंग ब्लेड का दिया था, शेविंग सेट का, उसमें ब्रश वगैरह सब था। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर जानता है कि कब तुम्हें आशीष देना चाहिए। जो बात तुम्हारे आशीष के लिए 2 साल के बाद हो सकता है या फिर 5 साल के बाद हो सकता है, वो अभी से तुमको देंगे तो उसका महत्व तुम लोग, मैं और आप उसको समझ में नहीं आएंगे, मैं हम और आप उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे बालक बेटे को अगर मैंने वो 12 साल की उम्र में मैं उसको वो देता तो वो उसको से उसके शरीर में या उसके मुंह पे कहीं पर घाव आ सकता है, लेकिन वो 18 साल या 20 साल के बाद जब वो उसको इस्तेमाल करेगा वो उसके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। मतलब आशीष का कारण इस सेंस में, इस अर्थ में कि वो उसको उपयोग सही कर सकता है। प्रियो,
कई बार हमारे सामने जब उत्तर नहीं आते, हम भी इस प्रकार सोचते नहीं नहीं नहीं, यूसुफ ने भी ऐसा नहीं सोच, हालांकि व्यक्तिगत तौर पर उसने, मानसिक तौर पर उसने सोचा भी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोचा है या फिर कुछ भी है, मैं उसको ऐसा कह नहीं सकता, लेकिन अगर सोचा भी होगा, परमेश्वर ने कहा बाट जो, वेट वेट वेट, मेरे समय के लिए बाट जो, क्योंकि मैं तुम्हें जो पदवी में ले जाना चाहता हूँ वो पदवी में ले जाऊंगा। उसने, वहां पर हम देखते हैं, वो 17 साल की उम्र में दर्शन देखा, लेकिन वो दर्शन का पूर्तिकरण 13 साल उसके लिए उसको बाट जोना पड़ा, उसको उस पदवी में आने के लिए बाट जोना पड़ा। और उनके भाइयों के विषय में और उसके पिता के विषय में जो उसने दर्शन देखा था कि वो लोग मेरे सामने, जो बूढ़ा है मेरे सामने झुकेगा, वो बात करीबन 22 साल के बाद हुआ, क्योंकि वो 30 साल की उम्र में वहां पर एक उसको ओहदा मिलता है मिस्र देश में। उसके बाद 7 साल का जो अच्छा एक फलवंत एक समय, और उसके बाद 2 साल का जो अकाल का समय, उस समय उसके भाइयों वहां पर आते हैं और उस समय वो अपने भाइयों से कहता है अभी 2 साल बीत चुके और 5 साल अभी अकाल का बाकी है। वहां पर हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 37 टू 44, उत्पत्ति 41 37 से 44 भाग को जब हम देखेंगे, वहां सिर्फ 44 वाक्य को ही पड़ेगा, वर्स 44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। हाथ पांव न हिलाएगा। अभी मिस्री लोगों को एक इब्रानी व्यक्ति, एक इब्रानी बालक वहां पर राज कर रहा है, वो कहेगा कि तुम बैठ जाओ, उनको बैठना है, वो कहेगा उठ जाओ तो तुमको उठना है, वो हाथ पैर भी नहीं हिला सकते। ऐसा एक बड़ा अधिकारी परमेश्वर ने उसको बनाया। अगर वही बात अगर 2 साल पहले होता तो वो एक मामूली सा पिलाने हारा होता उसका, या फिर असिस्टेंट होता, लेकिन 2 साल और भी उसने बाट जोआ, उसका फलस्वरूप क्या किया, मिस्र का फिरौन को छोड़कर फिरौन के बाद दूसरा नंबर का व्यक्ति वहां पर उसको ठहराया गया। उसका 46 वाक्य, वर्स 46 भी पढ़ेंगे सिस्टर। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के 30 सम्मुख वर्ष से का। निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। वहां पर हम देखते हैं कि उसको वहां पर औहदा दी दिया, वो पूरे मिस्र में घूमता है, जिस प्रकार उसने राजा को, फिरौन को वो स्वप्न का अर्थ बताया। फिरौन ने कहा जैसा परमेश्वर तुझे ज्ञान दे इसी प्रकार तू कर, और पूरे मिस्र में घूमने लगा। वहां पर हम देखें कि पूरे मिस्र में घूमने के समय पर उसने देखा कि अच्छा जगह कौन सा है। उसने अपने भाइयों के लिए पहले से ही योजना किया था, वो जानता था कि अब मेरे भाई एक दिन आएंगे, उस दिन मेरे परमेश्वर ने अगर मुझे एक दर्शन दिया है वो पूरा होगा, मेरे भाई मेरे सामने आकर दंडवत करेंगे और उस दिन मैं उनको ये अच्छी जगह पर ले जाऊंगा, इसलिए उसने उसका दौरा किया। 22 साल के बाद जब उसके भाई लोग वहां पर आते हैं, उस समय उसने क्या किया वहां पर उनको, पहले तो उसने अपने आप को उनको सामने प्रकट नहीं किया, लेकिन हम पूरे बात को जानते हैं कि उसके बाद उसने जब प्रकट किया, उनको कहता है तुम लौट आओ, यहाँ पर आ जाओ, अभी 5 साल और इस अकाल का बाकी है, मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर ऊंचा स्थान दिया है, आप लोगों के लिए अच्छा स्थान मैं दूंगा। वहां पर उत्पत्ति का किताब 45 का 6 में वहां पर लिखा है कि उनको अच्छा जगह पर वहां पर दिया, वो गोशेन जगह। वो चाहता था तो उनको कहीं पर भी वो रख सकता था, अरे भाइयों तुमने मेरे लिए ऐसा बुरा बुरा काम किया था, मैं तुम्हें दंड दूंगा। नहीं नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनको सम्मान के साथ अच्छी जगह पर दियो। परमेश्वर का वचन में कहता है बुराई के बदले बुरा ना करो,
भलाई से उनको जीत लो, अच्छे काम के द्वारा, हमारे अच्छे काम के द्वारा हम उनको जीत लें। इन सब बातों से परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर यूसुफ ये नहीं चाहता था कि मैंने तुमको अच्छे जगह पर दिया तो तुम मेरे पास आकर तुम्हें मुझे दंडवत करते रहो, नहीं। वो इसलिए चाहता था कि वो लोग अच्छे जगह पर लें। ये हकीकत है कि उसके भाइयों ने उनको बहुत ही पीड़ा दी, बहुत ही तकलीफ दी, बहुत ही समस्या से होकर ये 13 साल उसको गुजरना पड़ा, लेकिन उसके अंदर वैर का भावना नहीं था। क्यों? ये किस व्यक्ति से हो सकता है जो परमेश्वर के सामने नम्र होता है? हाँ? परमेश्वर के सामने नम्र होने का मतलब परमेश्वर का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में आना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर का स्वभाव आएगा, हम किसी व्यक्ति के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, हम उनका आदर करेंगे, हम उनके लिए इज्जत देंगे, हम उनके लिए अच्छा करना चाहेंगे। वही बात रोमियो की पत्री 12 और उसका 19 से 21, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 to 21, उसका 21 वाक्य ही पढ़े सिस्टर। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 to 21, बहुत वाक्य है, लेकिन सारे भाग में आपको पढ़वाना नहीं चाहता हूं। आप नोट कर बाद में आप पढ़ सकते हैं। रोमियो 12 का 19 से 21। हे मैं प्रियो, सिर्फ 21 वाक्य ही पढ़ना चाहता, 21 जी, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमको बुराई के ऊपर जीत कैसे मिलेगा? भलाई करने से। बुराई करने से तो और भी द्वेष बढ़ता जाएगा, लेकिन इस प्रकार यीशु मसीह ने हमको सिखाया, उसी प्रकार जब हम करेंगे, वहां पर एक बड़ा चमत्कार। आगे हम बढ़ेंगे। एक और व्यक्ति को आपके सामने मैं परिचित करवाना चाहता हूँ, वो है मोर्देकाई। हम लोग जानते हैं एस्तेर के किताब में जब हम आएंगे, एस्तेर की किताब में जब हम आते हैं, ये मोर्देकाई व्यक्ति ऐसा था जो राजा के फाटक पर बैठने वाला व्यक्ति था। वहां पर हम देखते हैं हामान नामक एक दुष्ट व्यक्ति, वो ये चाहता था कि जब उसको पता चला कि हामान मुर्देकाई एक यहूदी व्यक्ति है और उसको झुकता नहीं है, तो उसने क्या किया, निर्णय किया कि सिर्फ मुर्देकाई को ही नहीं, लेकिन पूरे जो यहूदी लोगों को सत्यानाश करने के लिए उसने एक राजा के सामने प्रस्ताव लाकर रखा कि हे राजा, ऐसा अगर करने से मैं तुम्हें चांदी के सिक्के लाकर दूंगा, मैं भंडार में इतना पैसा लाकर दूंगा। राजा ने इसको पूरा जांच पड़ताल करने के बिना ही उसने उसको बोल दिया कि ठीक है भाई, आप ऐसा करो। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जब उनके सामने समस्या आई, तो जब आदेश मतलब ऐसा एक आज्ञा हुआ कि फलाने दिन सारे यहूदी और सारे जो उस राजा के क्षेत्र में थे, ऐसे सारे यहूदी लोगों को मारा जाएगा। उस समय वो लोग घबरा तो गए, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हुए उन्होंने प्रार्थना की। वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग मानसिक तौर पर डर तो गए थे आगे आगे क्या होगा, लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना करने के बाद जब वो रानी एस्तेर राजा के पास जाता है, राजा ने उसके ऊपर असाधारण सा कृपा दिखाया। राजा ने उसका जो छड़ी थी उसके सामने रखकर उसको कहा, हे रानी, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी आज्ञा क्या है? राज्य के आधा हिस्सा तक जो भी तुम मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रानी ने कहा, मैं आज तुम्हें मेज के लिए बुलाना चाहता हूँ, मेज मतलब भोजन के लिए बुलाना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो दुष्ट हामान था उसको भी उसने उस न्योता दिया, उसको भी लेकर आने के लिए कहा। इस मुर्देकाई ने जब सुना कि ऐसा हुआ है, उन लोग ने प्रार्थना किया। वहां पर हम एस्तेर की किताब 6वें अध्याय के 11 पद, एस्तेर चैप्टर 6 वर्स 11, वहां पर हम देखते हैं कि
राजा ने तो आदर नहीं किया। ये मुर्देकाई ने कुछ जो षड्यंत्र रचा लोगों ने, उसके जो जब वो राजा के द्वार पर बैठा था, उस समय दो सेवक लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था उसके बारे में जब बताया राजा के, तो राजा ने उसके बारे में उनके किताबों में लिखा, लेकिन उसको कोई आदर नहीं मिला। लेकिन उस समय आदर मिला होता तो चाहे शायद एक छोटा सा भेंट या तोहफा दिया होता। लेकिन उचित समय कब हुआ? हाँ? जब ये सारे यहूदियों को मारने का जब बात चली, उस समय वहां पर हम देखते कि उस दिन राजा को नींद नहीं आया। छठे वाक्य के छठे अध्याय 6 उसका पहला वाक्य में हम देखते हैं, उस रात राजा को नींद नहीं आई। तो उसने क्या किया? उसने इतिहास के पुस्तकों को मंगवाकर वो पढ़ा। तो वहां पर आदर करने का उचित समय जब आया तो हामान वहां पर प्रकट होता है 11 वाक्य में। अभी सिस्टर पढ़े वर्स 11। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि जिस शत्रु ने उसको मारने का या फिर उसको खत्म करने के लिए, उस जाति को हानि पहुंचाने के लिए योजना रची थी, जो षड्यंत्र रचा था, उसी व्यक्ति के द्वारा इसका सम्मान किया गया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी जो हमारे हानि के सामने हैं, ऐसे व्यक्तियों के सामने उन व्यक्तियों को उपयोग करते हुए परमेश्वर हमारा आदर करेगा। अगर ये उसने जो बताया था उस बात को अगर राजा ने पहले ही उसको आदर कर दिया होता, यहाँ पर उसको दोबारा आदर करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर का उचित समय जब हुआ, परमेश्वर ने उस बात को सारे क्रम में लाकर, उसको सही ढांचे में लाकर, उसको जो व्यक्ति उनको हानि पहुंचाना चाहता था, उसी व्यक्ति के द्वारा उनके लिए एक आशीष का, सम्मान का बात ठहराया। हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुर्देकाई को आदर किया। एस्तेर 8 और उसका 2 और 15, बुक ऑफ एस्तेर चैप्टर 8 वर्स 2 एंड वर्स 15। मेरा समय बहुत ही शीघ्र खत्म होगा। करीबन अभी मेरे सामने 9:15 बजे का समय है। शेखर ब्रदर 9:30 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9:30, ठीक है। मैं उससे पहले ही खत्म करने के लिए प्रयास करूंगा, ताकि थोड़ा समय हम प्रार्थना में भी जाएं। एस्तेर 8वां अध्याय, उसका 2 वाक्य और उसका 15 वाक्य सिस्टर पढ़ेंगे। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्दके को दे दी। एस्तर ने मोर्दके को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। और 15 वाक्य भी पढ़ेंगे। तब मोर्दके नीले और श्वेत वस्त्र के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। आमेन, हालेलुया। देखो, परमेश्वर उस व्यक्ति का आदर करने की जब बात आई तो किस प्रकार आदर किया। जो व्यक्ति कहां पर था पहले पिछले दिनों में, वो कहां पर था? उस राजा के द्वार के पास खड़ा था। अभी वो कैसा हो गया? उसको अंगूठी मतलब अधिकार का वो अंगूठी पहनाया। अंगूठी पहनाते हुए राजा ने उसको ऐसे वस्त्र से पहनाया कि लोग देखकर उसकी आदर करने लगे और लोग उसके सामने अपने घुटना टेकने लगे। ऐसा एक बात जो उन दिनों में जो भी अधिकारी लोगों के पास, आज भी हम लोग करते हैं, अधिकारी के पास या फिर बड़े ओहदे वाले लोगों के पास जाते हैं या फिर ऊंचे दर्जे के लोगों के पास जाते हैं, हम अपने आप को जरा नम्र करते हैं, उनका आदर करते हैं या फिर उनको नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार उन दिनों में भी लोग उसका आदर करने लगे। परमेश्वर उचित समय पर सब कुछ करता है। हालेलुया।
परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो भी करता है उचित समय पर करता है, उसमें कोई देर नहीं, उसमें कोई अंधेर नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर करता है वो उचित समय पर। हाँ? हमने यूसुफ के जीवन में देखा, मोर्देखाई के जीवन में देखा, हम उस शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखें, उनको अगर परमेश्वर चाहता था तो आग के कुंड में डालने से पहले भी वो छुड़ा सकता था, लेकिन अगर आग के कुंड में डालने से पहले अगर उनको छुड़ा था तो एक अन्य जाति का राजा परमेश्वर के पुत्र को नहीं देख पाता। हालेलुया। हमारे मेरे और आपके जीवन में भी कई बार जब समस्या आती है हम लोग सोचेंगे परमेश्वर ये समस्या क्यों, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य ये है कि अन्य जाति के लोग परमेश्वर को देख सके। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में जो समस्या है उससे जब हमको छुटकारा मिलेगा, अन्य जाति के लोग ये कह सके कि इनका परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि एस्तेर 10:3 अगर कोई पढ़ेंगे, एस्तेर चैप्टर 10 वर्स 3। यहूदी मोर्दके सच्चे राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। वहां पर हम देखते हैं कि वो राजा के नीचे था, मतलब राजा के बाद उसका ही चलता था। वो जो कहें इसी प्रकार ऐसा एक अवस्था में परमेश्वर उस व्यक्ति को लाया। हालेलुया। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के लिए जब हम अपने आप को दे देते हैं, उसका मतलब क्या है? जिस प्रकार एक कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उस मिट्टी उस कुम्हार के हाथों में जिस प्रकार अपने आप को समर्पण कर देता है कि वो जो जिस प्रकार चाहे इस प्रकार का एक बर्तन को बनाने के लिए अपने आप को जब समर्पण करता है, वहां पर तो कुम्हार जो चाहता है इसी प्रकार का एक बर्तन वो बना सके। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है, मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दूं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई समस्या लाता है, इसका मतलब ये नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कहूं, मैं एक बात को निश्चय समझ लिया, परमेश्वर मुझे तोड़ना नहीं चाहता था, परमेश्वर मुझे बनाना चाहता था। हाँ? हमारे जीवन में समस्या आती, वो हमको खत्म कर देने के लिए नहीं है, परमेश्वर हमको उसमें से एक अच्छे पात्र के तौर पर बनाना चाहता है। उसमें से हमको एक परमेश्वर की उपयोगी, हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है उसको दूर करते हुए परमेश्वर के लिए और भी फल लाने के लिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में अधीन नहीं होंगे तो परमेश्वर हमसे कोई बात नहीं कर पाएगा, हमको हमारा उपयोग नहीं हो पाएगा जिस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये भी चाहते हैं जब हम परमेश्वर के अधीन रहे, हमारे जीवन में समस्या आए, हमारे जीवन में तकलीफ आए, परमेश्वर की हम निरंतर स्तुति करते रहे। भजन संहिता 30:12 में क्या कहता है? जब परमेश्वर ने हमको उस ठाट का वस्त्र हटाकर जब हमको उसने आनंद का पटुका पहनाया, उसका मतलब क्या है? भजन संहिता 30 और उसका 12। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। भजन संहिता 30 और उसका 12, Psalm 30:12। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। यही बात मैंने करीबन 25/8/2019 में चर्च में जब विचार किया था, उस समय मैंने यही बात को बताया था 11 और 12 को। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमें जब उस मुसीबत से छुड़ाते हैं, उस आशीष हमारे जीवन में देता है, वो
स्थान जब हमें देता है वो परमेश्वर की नाम की हमारे जीवन से महिमा होना चाहिए, ना कि सिर्फ वो आशीष हम ही अपने आप के लिए स्वयं के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक और व्यक्ति को आपके सामने, एक दो व्यक्तियों को आपके सामने सिर्फ बताकर ही मैं इस बात को आगे समाप्त करना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 25 से 26। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 और 26। वहां पर हम देखते हैं पौल और सिलास जब बंदीगृह में थे, उनको मार मार कर बंदीगृह में उनको डाला गया था। वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 और 26। वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने, पढ़ेंगे प्लीज। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। सबके बंधन खुल गए, इसका मतलब क्या है? सिर्फ उनके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से सारे बंधन खुल जाते हैं। उनकी वो समस्या ऐसी थी कि वहां पर वो लोग परमेश्वर की मतलब स्तुति आराधना नहीं कर सकते, ऐसी एक अवस्था थी। लेकिन वो लोग उस अवस्था को छोड़कर उनके सारे जो तकलीफों को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर वहां पर उन्होंने स्तुति आराधना किया, और वहां पर हम देखते हैं कि उनके बंधन खुल गए। वहां पर परमेश्वर ने एक अचंबा कार्य किया। बंधन खुलने का मतलब हमारे शरीर के ऊपर जो बंधन है या पाप का बंधन है, ये सारे खुल जाए, और जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे वहां पर परमेश्वर का अचंबा कार्य होगा। हालेलुया। हम एक और बार उस भाग की ओर, जो भाग हमने शुरुआत में पढ़ा था, उस भाग को पढ़ते हुए इस वचन की सेवकाई से मैं बैठना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6 और 7 वाक्य हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 6वां अध्याय 5वां अध्याय उसका 6 और 7 वाक्य पढ़कर हम उस भाग को मैं समाप्त करना चाहूंगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे चिंता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा हर बात का ध्यान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी बड़ी समस्या का, हमारी छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, हम परमेश्वर के हाथ में जब हम दे देंगे, परमेश्वर उसका हल लेकर आएगा। हम इन दिनों में अपने आप को एक और बार परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, परमेश्वर को हमारा सारे बातों को, हमारे सारे जो अवस्था को परमेश्वर को देते हुए, हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, परमेश्वर यही हमसे चाहता है। नम्र होने का मतलब हम अपने आप को अधीन तो करें परमेश्वर के हाथों में, साथ ही साथ हमारे चिंताओं को भी परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि वो हमें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता और मदद करे। मैंने ज्यादा समय ले लिया तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जिस बात को मैं परमेश्वर ने मुझसे बात किया वो आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों को मेरी बात समझ में आई है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे, और इस माध्यम के द्वारा मुझे जो मौका दिया है पुकार टीम, पास्टर पुरुषोत्तम, ब्रदर विजय शेखर, पास्टर जेम्स, जोसेफ और सभी प्रियजनों को एक और बार परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देते हुए, मेरे साथ जुड़े हुए हर एक प्रियजनों को परमेश्वर बहुत से आशीष देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, मैं ये समय को मैं अभी मेरे इस प्रचार से मैं बैठना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप Ooh.